हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड फ्रॉम द बुक बिहाइंड। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड। अब किस हिस्से का फन है ये अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से मार्गी जो है स्ट्रेंज स्कूल, क्योंकि वो क्यों शॉक थी, क्योंकि वो कैसे स्कूल में पढ़ रही है बच्चों, फ्यूचर के स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ पे स्क्रीन में उसका टेक्स्ट आता है और उसका जो स्कूल है, स्कूल रूम कौन सा है, नेक्स्ट टू बेडरूम, बेडरूम से नेक्स्ट रूम उसका स्कूल है। और जबकि बच्चों एट प्रेजेंट आप लोगों के स्कूल में क्या है, यू गो टू योर स्कूल बिल्डिंग, एक आपकी बिल्डिंग है और वहां पे आप पढ़ने जाते हैं और किस तरह से फन करते हैं। सारे बच्चे जो हैं खेलते हैं, हंसते हैं और जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में। और सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं एक क्लास में रहते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं तो एक ही एज के बच्चे होंगे और टीचर जो है सबको एक सा पढ़ाएगी और अकॉर्डिंग टू ईयर आईक्यू के हिसाब से जो वीक स्टूडेंट है उनके ऊपर जो है ध्यान देगी। तो ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंज कि ह्यूमन टीचर जो है पढ़ा रहा है, ये चीजें वो जो है पढ़ के जो है वो शी वाज सरप्राइज। और क्यों हुई थी सरप्राइज, क्योंकि उनके जो टीचर है कैसे हैं, मैकेनिकल टीचर है। और यही चीजें जो हैं अभी यहाँ पे अभी फर्दर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि आगे क्या उसे फन लगता है, क्यों उसने जो है आगे जो है शी वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द स्कूल्स। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, ये फ्यूचर के स्कूल्स हैं जहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा पढ़ाने के लिए, ओनली मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू जो है आप पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमने जो है यस्टरडे भी कंप्लीटेड कि किस तरह से यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि किस तरह से माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि उसने बोला कि मेरे टीचर को जितना आता है, मीन्स मैकेनिकल टीचर को जितना आता है उतना मेरे जो है फादर को भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने जो है मैकेनिकल टीचर को ज्यादा आता है या ह्यूमन टीचर को नहीं आता है। तो किस तरह से आई बेचा मीन्स क्या होता है, आई बैट यू, कि मैं जो है श्योरली जो है मैं तुमसे क्या कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, आई बेट यू। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, क्योंकि वो जो है बहस करना नहीं चाहती थी किसके साथ, टॉमी के साथ। शी सेड आई वुडंट वांट a strange man in my house to teach me। उसने कहा मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंज जो है आउटसाइडर जो है मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। अब जो है ये बात सुन के टॉमी ने जैसे ही सुना कि हर्ड व्हाट शी सेड टू हिम, तो टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, जोर से उसे हंसी आ गई। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। तो उसने कहा टीचर जो है घर में थोड़ी रहते हैं। और जैसे आपके स्कूल हैं तो आप कहाँ जाते हैं, बिल्डिंग में जाते हैं। एक स्कूल बिल्डिंग होती है, एक प्रॉपर आपकी बिल्डिंग होती है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड all the kids learned the same thing, sure if they were the same age। और सारे के सारे क्या होते हैं, एक एज के होते हैं और सारे किड्स को जो है एक ही चीज पढ़ाई जाती है। बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड। परंतु उसने कहा कि मेरी मदर क्या कहती है कि टीचर जो है एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचर्स दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पे क्यों बोला उसकी मदर ने, क्योंकि सबका जो है IQ लेवल जो है बच्चों क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग वीक स्टूडेंट है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे टीचर जो है किस तरह से उसकी मदर ने बताया कि ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक। उसने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो ये किताब को, बुक को, जो एक्चुअल बुक थी उसके पास, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली। अब मार्गी ने कहा कि भाई ये जो है मुझे फर्दर पढ़ने नहीं देगा। तो उसने शी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट द फनी स्कूल्स। तो उसे जो है वो स्कूल, दो फनी स्कूल्स कौन से थे, उसके ग्रैंडफादर के टाइम के स्कूल जो है, शी वांटेड टू नो अबाउट दो फनी स्कूल्स। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी उन्होंने हाफ कवर्ड ही करी थी, किताब को पढ़ाया था। सडनली हर मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब मार्गी के जो है स्कूल का टाइम हो गया था, एक फिक्स टाइम रहता था
क्योंकि ये कैसे हैं स्कूल बच्चों, फ्यूचर के स्कूल्स हैं, कंप्यूटर के थ्रू जो है पढ़ाया जा रहा था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा नाउ, सेड मिसेस जोन। अब उसके मदर का नाम क्या है बच्चों? हर मदर्स नेम वाज मिसेस जोन। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी। तो उन्होंने कहा शायद सेम टाइम जो है टॉमी का भी होगा स्कूल का, तुम्हारा भी टाइम सेम टाइम है, और प्रोबेबली शायद जो है टॉमी का भी सेम टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द, अब मार्गी ने कहा कि किससे पूछा? टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ जो है ये किताब को पढ़ सकती हूँ आफ्टर द स्कूल आवर्स? Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly means लापरवाही से, carelessly. He said he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब उसने जो है विसल बचाता हुआ जो है लापरवाही से उसने बोला मे बी, और जो है बुक को उसने अपने आर्म के अंडर में क्या करा? टक्ड करा, उसे रखा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम में गई एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब जैसे यस्टरडे वी डिस्कस कि ये उसका बेडरूम है और ये क्या है? उसका स्कूल रूम। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे। अब रोज जो है सेम टाइम पे वो ऑन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है ऑटोमेटिकली जो है उसमें फीड करा हुआ था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को छोड़ के मे बी सैटरडे और संडे को लीव होगी, छुट्टी होगी, बिकॉज हर मदर हॉलीडे होगा जो भी था। सैटरडे और संडे को छोड़ के एवरी डे एट द सेम टाइम जो है उसका मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन इट। हर मदर, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी मदर कहती हैं लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे, कि उसकी मदर क्या बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो जो है अगर फिक्स टाइम रहता है तो रेगुलर रहती हैं, कहने का मतलब है डिसिप्लिन रहती है, रेगुलर रहती हैं, पंक्चुअल रहती हैं। तो उनके लिए जो है फिक्स टाइम लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स में फिक्स टाइम पे अगर वो पढ़ती हैं तो दे लर्न मच बेटर या मोर। The screen was lit up. अब जो स्क्रीन थी it was lit up. And it said today's arithmetic lesson. तो आज किसका लेसन पढ़ना था? अर्थमेटिक का लेसन पढ़ना था। Is on the addition of proper fraction. जैसे 1/2 प्लस 3/4 5 प्लस 7, इसका जो है एडिशन था फ्रैक्शंस का, ये आप ऑलरेडी जो है मैथ्स के पीरियड में पढ़ते होंगे अर्थमेटिक में। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अब उसने क्या बोला कि जो कल होमवर्क दिया था प्लीज इंसर्ट इन द प्रॉपर स्लॉट। अब एक जो है स्क्रीन के पास जो है एक स्पेस इज गिवन, जिसमें क्या लिखना होता है बच्चों? यहाँ पे होमवर्क। तो मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला कि insert the homework in the proper slot. अब मार्गी did so with a sigh. अब उसे जो है पसंद नहीं था, क्योंकि पहले भी उसने यही बताया था कि she didn't like that slot, कि ये slot उसे पसंद नहीं था जहाँ पे टेस्ट पेपर और क्या दिया रहता है? होमवर्क का स्लॉट है, स्पेस। She was thinking, और किस तरह से she was thinking, किसके बारे में सोच रही थी? They had when her grandfather's grandfather, किसके स्कूल के बारे में सोच रही थी बच्चों? ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर when he was a boy, जब क्या थे वो? बॉय थे। when he was a boy, तो उनके बारे में सोच रही थी। was a little boy, all the kids from the whole neighborhood, पड़ोस से इकट्ठे होके सारे बच्चे कैसे जो है they were laughing shouting in the school yard, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे जाते हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो मैकेनिकल स्कूल्स में जो है मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा है, अकेले जो है उसका स्कूल का है, कोई बिल्डिंग में नहीं जाना है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम से नेक्स्ट रूम क्या है? उसका स्कूल रूम है। नो क्लासमेट्स हैं और कोई जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। बट एट दैट टाइम, जो उनके जो है सेंचुरीज एगो की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ऑल द चिल्ड्रन वर लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर, सब इकट्ठा बैठ के जो है पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे जो है वो अकेली पढ़ रही है, किससे? स्कूल टीचर से, मैकेनिकल टीचर से, राइट? सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर, और व्हेन दे रिटर्न होम, और किस तरह से साथ साथ सारे जो है बच्चे जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर? दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर। अब क्लास में क्या होता है बच्चों? 30 अगर स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैं तो क्या होते हैं? दे लर्न
सेम थिंग, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, सो दैट दे आर एबल टू टीच और हेल्प ईच अदर, so that they could help one another with the homework and talk about it. And आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है आपको तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अगर सेम थिंग यू लर्न इन द क्लास तो वो डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ। तो यहाँ पे जो है उसे जो है शी वॉज थिंकिंग अबाउट दोज स्कूल्स या दोज डेज ऑफ द स्कूल ऑफ हर ग्रैंडफादर्स टाइम, एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते हैं वो कैसे थे, हमारी तरह जो है ह्यूमन टीचर, राइट। तो आप लोगों के स्कूल भी वही है, बट हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स या 126 ईयर्स के बाद जो है किस तरह से स्कूल होंगे फ्यूचर के स्कूल। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, शाइनिंग। अब जो है मैकेनिकल टीचर जो है शाइनिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। अब वहां पे जो है सम्स आ रहे थे 1/2 प्लस 1/4। अब मार्गी जो है शी वॉज थिंकिंग अबाउट ग्रैंडफादर्स स्कूल, उनके स्कूल के बारे में सोच रही थी, तो वो इस ओर जो है ध्यान नहीं दे रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, किसके बारे में पढ़ रही थी, सोच रही थी कि ग्रैंडफादर्स के टाइम पे व्हेन ही वाज अ बॉय किस तरह से एंजॉय करते थे, किस तरह से फन करते थे। तो बच्चों जो आपका टाइटल है द फन दे हैड, अब जो है आपको लग रहा होगा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मार्गी जो है सोच रही है, क्योंकि वो कोई फन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका स्कूल कहाँ पे है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम से नेक्स्ट रूम उसका स्कूल रूम है। बट व्हेन शी वाज थिंकिंग अबाउट ग्रैंडफादर्स स्कूल, शताब्दी पहले की बात कर रही है, ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर्स व्हेन ही वाज अ बॉय, तो किस तरह से सारे जो है नेबरहुड, ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड came to the school, laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, and help to each other, क्योंकि वो they learned same thing so that they could help each other with the homework। तो इस तरह से वो उस she was singing, सब सोच रही थी वो उस स्कूल के बारे में, किस तरह से they fun the fun they had, कि किस तरह से वो फन करते थे, हंसते थे, खेलते थे, जैसे आप लोग एंजॉय करते हैं ना बच्चों स्कूल में, क्लासमेट्स होते हैं, कभी आप जो है लड़ाई भी करते हैं, कभी जो है खेलते हैं, खुश होते हैं और हेल्प करते हैं होमवर्क करने में। तो सेम जो है शी वाज थिंकिंग अबाउट दोस स्कूल्स ऑफ हर ग्रैंडफादर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कि अब आपको लग रहा होगा कि टाइटल जो है हमारा द फन दे हैड, व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट, क्यों है अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे मार्गी जो है अपने स्कूल को कंपेयर कर रही थी कौन से स्कूल से, जो स्कूल जो है उसने बुक में पढ़े थे, या कौन सी बुक में जो किसको मिली थी, टॉमी को मिली थी। वन डे ही फाउंड दैट रियल बुक फ्रॉम द एटिक ऑफ ए हाउस। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा है बच्चों, दो चीजें हैं आपकी जो आपको लर्न करनी है, कि क्या है कि दो स्कूल हैं, एक आपके स्कूल है प्रेजेंट डे स्कूल, प्रेजेंट डे स्कूल, और दूसरे क्या है फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल है। अब फ्यूचर के स्कूल में कैसे पढ़े आप, कंप्यूटर से पढ़े या मैकेनिकल टीचर से? प्रेजेंट डे में आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्डिंग है आपके पास, ह्यूमन टीचर है, और क्या है आपके पास बुक है। यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल टीचर है, स्क्रीन है, राइट, और स्क्रीन में ही सारा मैटर दिया है, बहुत सारी बुक्स जो है उसमें फीड है और आप जो है उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। कोई एंजॉय नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है आपका, किसी की हेल्प नहीं ले सकते अगर आपको कुछ नहीं आता है। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट डे स्कूल और फ्यूचर के स्कूल में। ये आपने एक्सपीरियंस करा होगा एट द टाइम ऑफ कोरोना, राइट। ऑनलाइन क्लासेस लिए आपने, टीचर ने आपको पढ़ाया है। तो मे भी जो है फ्यूचर में इस टाइप की, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो आप इस तरह से अपनी क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि ये जो है किस तरह से स्टडी कर रही है, अकेली बैठी है बच्चों देखो, और रूम कहाँ है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम से नेक्स्ट रूम में, कहीं जाना नहीं है आपको। तो फिजिकल एक्टिविटीज, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होगी बच्चों? ऑब्वियस से नहीं होगी, क्योंकि आप अपने रूम से उठे और दूसरे रूम में बैठ गए और वहीं पे आपकी जो है रेगुलर आवर्स में आपकी क्लासेस चल रही हैं और आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी है,
किसी से आप डिस्कस नहीं कर सकते, अकेले बैठ के आपको पढ़ना है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे आप खुश हैं, कहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, प्रेजेंट डे स्कूल में और फ्यूचर डे स्कूल में या फ्यूचर स्कूल्स में। क्लियर? नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अभी जस्ट वी कंप्लीटेड द चैप्टर, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी राइटिंग इन हर डायरी। तो बच्चों एक क्वेश्चन आएगा कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो शी रोट, क्या लिखा था बच्चों? 2157 एक जो है ईयर जो है डेट लिखी थी और उस समय की वो बात कर रही थी। An old book that Tommy had found, Margie was reminded of her grandfather. अपने ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर की जो है बातों को वो जो है रिमाइंड कर रही थी। ग्रैंडफादर who had once talked about his grandfather who went to an actual school. ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडफादर को एक बारी क्या बताया था, एक्चुअल स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द ह्यूमन टीचर, जहाँ पे बच्चों को जो है ह्यूमन टीचर से पढ़ाया जाता है। However, Margie and Tommy lived in the future world. अब वो जो है कहाँ पे रह रहे हैं, फ्यूचर वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब फ्यूचर वर्ल्ड में भी कौन से ईयर में रह रहे हैं बच्चों? 2157, where education was completely computerized. अब जो इतना एडवांस हो गया है, क्योंकि मे भी जो है आने वाले समय में हम भी जो है इतने एडवांस हो जाएंगे, मे भी जो है आपकी एजुकेशन जो है was completely computerized. They did not go to school. अब वो स्कूल नहीं जाते हैं जैसे हमने मार्गी का पढ़ा था। Instead, they had a special study room where a computer taught them. जैसे आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, नए नए जो है जो भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सेम जो है वहाँ पे क्लासेस होती है, प्रॉपर इंटरवल रेगुलर आवर्स में जो है क्लासेस होती है और एक जो है स्टडी रूम बना है और उसमें कंप्यूटर टॉट देम। The computer teacher or mechanical teacher was programmed and adjusted according to the needs of each child. जैसे हमने पढ़ा था कि IQ लेवल, अगर 10 इयर्स का बच्चा है तो उसके IQ के हिसाब से जो है क्वेश्चन वहाँ फीड रहते हैं, प्रोग्राम फीड रहते हैं, प्रोग्राम एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड. Now and then, computer teacher developed faults which were fixed by a quantity inspector. अब कभी कोई गलती हो जाती है तो किसको बुलाते हैं बच्चों? वो क्वांटिटी इंस्पेक्टर को। बोथ टॉमी एंड मार्गी वंडर्ड एट द बुक फाउंड बाय टॉमी इन हिज एटेक। एटेक क्या होता है कि शोरूम होता है बिलो द रूफ, छत से नीचे जो है कि स्पेस होता है जहां पे उसे क्या मिली थी, बुक मिली थी, दैट इज योर एटेक। दे वंडर्ड एट it as they read books on the screen of the computer teacher. अब जो है कंपेयर कर रहे थे, आपने देखा होगा कि उस बुक के पेज कैसे थे बच्चों, येलो हो गए थे। और दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने कि पेपर्स कैसे थे, फोल्डेड थे, क्रिंकल्ड थे, क्रिंक थे। स्क्रीन ऑफ देयर कंप्यूटर, और वो जो हम पढ़ रहे थे किससे, कंप्यूटर टीचर से। और वहां पे जो है बहुत सारी चीजें जो है, सारा जो मैटर कैसा था, फ्री था। बट जो बुक वो पढ़ रहे थे किस तरह से, उसमें जो है वर्ड कैसे थे, स्टिल थे। अगर वो टर्न करते हैं पेज तो सेम आपको जो है जो आपने टर्न करा था वो सेम जो है स्टिल देयर ऑन दैट पेज। बट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन आप क्या देखते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आगे जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। बट बुक में क्या होगा बच्चों, इंस्टेड ऑफ दैट बुक में क्या होगा, इफ यू टर्न द पेज, अगर आप टर्न करते हैं पेज तो क्या वर्ड्स वहीं रहेंगे या मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे, स्टिल देयर। बट ऑन स्क्रीन में क्या होगा, मूव करते रहेंगे, मैटर जो है आगे मूव करेगा। तो ये आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा ऑलरेडी, यू आर एक्सपीरियंस। तो क्यों सरप्राइज थे, क्योंकि वर्ड्स जो थे व्हेन दे टर्न द पेजेस द वर्ड्स आर स्टिल देयर। Margie felt that the computer teacher was boring. She disliked the mechanical teaching and learning. She also wondered how much fun it would be studying. अब वो किसके बारे में सोच रही थी, उसको जो है ये बहुत जो है पहले भी हमने देखा था, एक स्लॉट उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कौन सा स्लॉट था बच्चों, जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट पेपर दिया रहता था।
To dislike the mechanical teaching and learning, she also wondered, yes, surprised, how much fun it would be studying in a school. Studying in a fun way. कि उसे ये सोच सोच के कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे जो है, ग्रैंडफादर के टाइम पे किस तरह से लोग जो हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, फन करते हैं, एंड दे हेल्प टू ईच अदर while doing the homework with other children, and that too from a human teacher. और टीचर भी जो है उनके IQ के जो है, क्या मैकेनिकल टीचर के इमोशंस होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि वो एक स्टेट जो है आपको पढ़ा रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर ह्यूमन टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके इमोशंस भी होंगे, एक्सप्रेशंस भी होंगे, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं इन द क्लास। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? मार्गी। राइट, मेन कैरेक्टर कौन है? मार्गी, एंड शी वॉज 11 years old. दूसरा कैरेक्टर कौन है बच्चों? टॉमी। ही वॉज 13 years old. राइट, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा कि मार्गी कितने साल की है और टॉमी जो है कितने साल का है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्गी जो है शी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old. हु गॉट द बुक? किसको मिली थी बुक? तो इट्स आंसर इज टॉमी गॉट द रियल और एक्चुअल बुक फ्रॉम द एटिक. कहां से मिली थी? एटिक से मिली थी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू विच वर्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू? किस वर्ल्ड में जो है लेके जा रही है स्टोरी जो है? फ्यूचर वर्ल्ड में जा रहे हैं, या पास्ट के वर्ल्ड में जा रहे हैं, या प्रेजेंट वर्ल्ड में जा रहे हैं, या फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन से। तो यहाँ ऑप्शंस ये हैं कि हमारे को पूरी स्टोरी। अब बच्चों आप लोग माइक लीजिए और यहाँ पे टेक द माइक। कौन सा राइट आंसर है? अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा द फन दे हैड, तो इसमें हम कौन सा कहाँ पढ़ रहे थे? फ्यूचर में किससे पढ़ रहे थे? कंप्यूटर से पढ़ रहे थे या स्क्रीन में पढ़ रहे थे? क्या है इसका? विच वन इज द राइट आंसर? तो बच्चों आप लोग ट्राई कर सकते हैं, गलत है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट ट्राई करें तभी तो पता चलेगा आपके समझ में आया या नहीं। तो इट्स आंसर इज फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। तो हम अभी पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बच्चों? मार्गी और टॉमी कौन से वर्ल्ड में थे? फ्यूचर के वर्ल्ड में थे, राइट? तो इट्स आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? Heavenly what? Imaginary world, reality created by computer software. So which one is right answer? किसी को आता है बच्चों? So its answer is C, reality created by computer software. What is a virtual class? Virtual class क्या होते हैं? Virtual classroom क्या होते हैं? Class outside classroom, class in the garden, class in the field, where learning done is through computer software and internet. अब वर्चुअल क्लास हो रही तो बच्चों कैसे हो रही है? इट्स वेरी सिंपल कि आप लोग क्लास पढ़े तो कैसे पढ़े, किसके हेल्प से पढ़े? कौन सा राइट आंसर है? अभी आप लोग वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं तो किसके हेल्प से ले रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आप क्या फील्ड में ले रहे हैं क्लास? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो इजी है दिस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्या होता है बच्चों? डिबेट, ए कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल. दो लोग जो हैं बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, या कंटेस्ट टू फाइट, या लड़ाई में करते हैं, या कंटेस्ट टू प्रूव बेटर, या एक दूसरे को बेटर शो करने के लिए. तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है बच्चों? ए कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल. अभी पूरे चैप्टर में किस लड़की की बात करी हमने? मेन कैरेक्टर कौन है? अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग 9th क्लास में, आपका बोर्ड है नेक्स्ट ईयर. मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? ऑब्वियस है कि मार्गी है जो इसका मेन कैरेक्टर, की मार्गी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व अराउंड मार्गी.
तो इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आया। अब जब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पुट करो, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन नहीं पुट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है? मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, 12 ईयर्स की है, 13 ईयर्स की है? कितने साल की है मार्गी? अभी मैंने स्लाइड में लिख के आपको बताया था 50 में कि कितने साल की है बच्चों? 11 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की है? 11 ईयर्स ओल्ड। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप? किस साल में जो है ये स्टोरी सेटअप हुई थी फ्यूचर में? राइट, 2057, 1957, 2157, 2257। किस ईयर में जो है, कौन सा डायरी में कौन सा ईयर लिखा था मार्गी ने? आता है किसी बच्चे को? हैंड राइज करके बताए। कितनी बारी मैंने ये जो है ईयर लिखा है, 2157 शी रोट ऑन हर डायरी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? किसने लिखी है ये स्टोरी? हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, या लेसन जो भी है? राइट, चार्ल्स डिकेंस, इसाक एसिमोव, मिल्टन, नन। किसी को आता है आंसर? इसाक एसिमोव। आप लोग जो है घर में भी रिवाइज नहीं करते और यहाँ पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसाक एसिमोव इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट इज, हु आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कौन थे? क्या कजन्स थे, ब्रदर सिस्टर थे, फ्रेंड्स थे और नेबर्स थे? नेबर्स थे। हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने साल का था? 13 ईयर्स ओल्ड। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला था? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, या येलो पेजेस बुक, ए ब्रांड न्यू बुक और एक डायरी? तो इट्स आंसर इज ए। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? कहाँ मिली थी उसे? लाइब्रेरी में मिली थी, पब्लिक लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी में, या इन हिज हाउस या रोड साइड में मिली थी? तो इट्स आंसर इज इन हिज हाउस। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? उस बुक में क्या चीजें स्ट्रेंज थी? इट्स टाइटल, इट्स पेजेस, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन ए पेज। तो बच्चों जब हमने पढ़ा था एट द टाइम आई टोल्ड यू कि जो वर्ड्स थे कैसे थे? स्टिल। और कंप्यूटर में क्या होते हैं? चलते रहते हैं, वर्ड्स जो है मूविंग होते हैं। बट ये चीजें जो है उसने स्ट्रेंज लगी थी कि इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। Who was teaching the students in the modern era? कौन उनको पढ़ा रहा है फ्यूचर में, मॉडर्न एरा में? अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। व्हाट इज द टेली बुक? टेली बुक क्या है बच्चों? एन ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, या ऑल? तो इट्स आंसर इज ऑल। सारे जो है ये क्या है? हमारी टेली बुक्स है। वेयर वॉज मार्गीज रूम? स्कूल। मार्गीज का स्कूल कहाँ था बच्चों? नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप। What subject did Margie Tommy learn? Mathematics, science, geography, all. So its answer is all. Where did Tommy and Margie read various books? On a computer screen. Who went to school? Margie, Tommy, teachers, Margie and Tommy's ancestors. Who was the regular teacher who taught the lesson? Human teacher, computer teacher, या mechanical robot teacher who teaches Margie and Tommy. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने अभी एमसीक्यू में करे हैं, वही जो है हम यहाँ पे 20-30 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोग जो है घर में डिस्कस करें। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर द फन दे हैड। तो बच्चों आप लोगों ने जो है घर में रिवाइज नहीं किया है आई थिंक, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए हैं, जबकि कल जो है बच्चों ने आंसर्स दिए थे क्वेश्चन के। तो आप लोग जो है घर में रिवाइज करें चैप्टर को और रीडिंग करें। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice